हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कटअप रिलीज हो चुकी है। आई होप आप सबने देख भी लिया होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉलेजेस की कटअप को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि कटअप आ जाने के बाद में जो पहली आपकी एडमिशन प्रोसेस है फर्स्ट कटअप के ऊपर में वो कब से स्टार्ट होने वाला है और आपको कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव और अकेडमिक रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिरांडा हाउस की। देखें यहाँ पे इको ऑनर्स की बात करें हम तो 99% गई हुई है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 98% गई हुई है और एससी के लिए आप यहाँ पे देखें 95% गई हुई है, एसटी के लिए 93% गई हुई है और पीडब्ल्यूडी के लिए 92.50 गई हुई है। यहीं पे केएम के लिए 98% गई हुई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 98.25 गई हुई है। और इसी तरह से आप नीचे भी देखोगे और भी कटअप्स है। जैसे मैं किसी भी जैसे मान लो साइंस कोर्सेज की बात करता हूँ, ऑनर्स केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल के लिए 97.33 गया हुआ है, ओबीसी के लिए 95.33 गया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है ये। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, खासकर गर्ल्स कॉलेज है ये, तो उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। एक तरह से देखें हम इस बारी भी अगर आप किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तो बहुत ज़्यादा इसकी कटअप नहीं गई हुई है। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हो, एसटी एससी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो या फिर केएम से हो या फिर पीडब्ल्यूडी से हो तो उसकी कटअप उतनी हाई नहीं गई हुई है। अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड कटअप यहाँ पे देखें, ये हमारा कटअप है हिंदू कॉलेज का। हिंदू कॉलेज का यहाँ पे कुछ आपको मैं बता देता हूँ, देखते हैं इसका कितनी कटअप गई हुई है। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 99.50 गई हुई है जनरल वालों के लिए। ठीक है, ओबीसी की बात करें 98.75 गई हुई है। यहीं पे केएम के लिए देखें यहाँ पे 96% गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के कोर्सेज की बात करूँ मैं तो यहाँ पे देखो आप केमिस्ट्री ऑनर्स की बात कर लो तो 99% गई है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 97.66 गई हुई है। तो इसकी कटअप थोड़ी हाई है बाकी कंपैरिजन में। ठीक है, तो और भी कटअप देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखो श्री राम कॉलेज का, देखो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे देखो जैसे बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो 100% गई हुई है जनरल वालों के लिए। यहाँ पे इको ऑनर्स के लिए भी 100% गई हुई है। ठीक है, जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स के 98.25 गई हुई है और इको ऑनर्स के 99.25 गई हुई है। तो इसकी कटअप बहुत ही हाई गई है। 100% जाने का मतलब आप समझते हो भाई, मतलब कितनी भी पढ़ाई कर लो 100% कटअप जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कटअप इस बार गया हुआ है, पहले से ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही कटअप जाने वाला, तो सेम वही पैटर्न रहा है, कटअप हाई गई हुई है। जैसे आप रामदास कॉलेज का देखो, आप रामदास कॉलेज बीए प्रोग्राम की बात करें यहाँ पे तो जनरल के 98% गई हुई है, ओबीसी की 96 गई हुई है, एसटी के लिए 94 गई है, एससी के लिए 95 गई हुई है, ईडब्ल्यूएस के 97.5 है, केएम के लिए 92% गई हुई है। ठीक है, तो कटअप देखो यहाँ पे हाई गई हुई है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, हम मैथमेटिक्स ऑनर्स की बात करें, जनरल के 98.5 गई हुई है, ओबीसी की 97 गई हुई है। तो आप देख सकते हैं कटअप जो है इस बार 95% से ज़्यादा ही गई हुई है। जो भी बेस्ट कॉलेजेस हैं उनकी जो कटअप है, अगर आप किसी रिजर्वेशन से भी बिलोंग करते हैं तो इसकी कटअप जो है 95% से ज़्यादा गई हुई है। बेस्ट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। और जो आपके एवरेज कॉलेजेस हैं उसकी कटअप तो 92% से नीचे है ही नहीं, किसी भी कैटेगरी की बात करें ज़्यादातर में यही देखा गया है इस बारी। और भी कटअप देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो गार्गी कॉलेज, ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है गर्ल्स के लिए। तो फर्स्ट कटअप यहाँ पे देखिए बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करें 99.5 गई है जनरल वालों के लिए, ओबीसी की 98% गई हुई है और केएम के 98.25 गई हुई है। तो कटअप काफ़ी हाई गया हुआ है। और भी नीचे यहाँ देखो, जैसे मैं मान लो किसी साइंस कोर्सेज की बात करें, जैसे मान लो बीएससी ऑनर्स बॉटनी की बात करें, जनरल की 97 गई है, ओबीसी की 95 गई है। तो कटअप हाई है। जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं, बेस्ट कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसकी कटअप काफ़ी हाई गई हुई है इस बारी। यहाँ पे केएमसी की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ये भी, किरोड़ीमल कॉलेज। जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात करें तो जनरल के 98.50 गई, ओबीसी की 96 गई हुई है, एससी के लिए 95 गई हुई है, एसटी के लिए 94 गई हुई है, ईडब्ल्यूएस की 97.50 गई हुई है, केएम के लिए 95 गई हुई है। तो इसकी भी कटअप हाई गई हुई है।
जैसे ये देखो देशबंधु कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है, ऑफ कैंपस का है बट अच्छा कॉलेज है। जैसे यहाँ बीएससी और मैथमेटिक्स की बात करें, जनरल 96% गई हुई है, ओबीसी 94 गई हुई है, और यहाँ पे एससी की बात 91 गई, एसटी की बात करें 82 गई हुई है, पीडब्ल्यूडी की 87 है, ईडब्ल्यूएस की 95 है, केएम के 87% गई हुई है। तो कट ऑफ इसकी भी हाई है। जैसा ही मैंने बोला कि जो इस बार एवरेज कटअप की बात करें तो 95 से नीचे कटअप नहीं गई हुई है किसी भी कॉलेज की बात करें हम तो। जैसे आर्यभट्ट कॉलेज है, देखो आर्यभट्ट कॉलेज का भी देखो ये भी ठीक ठाक कॉलेज है। बीए ऑनर्स इको की बात करें तो यहाँ पर 98 गई है, जनरल की ओबीसी 95 गई है, एससी की 90 गई है, एसटी की 86 गई है, पीडब्ल्यूडी की 86 है, ईडब्ल्यूएस की 97 है, केएम का 90% गया हुआ है कटअप इस बारी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की बात करें 98.5 है, ओबीसी की 97 है, एससी की 95 है, तो कट ऑफ इसकी भी हाई गई हुई है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ आ गया फर्स्ट, उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और कब से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। 4 अक्टूबर को सुबह के 10 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना एडमिशन प्रोसेस अगेंस्ट फर्स्ट कट ऑफ। तो सबसे पहले आपको सिंपली मैंने ऑलरेडी वीडियोज में बता रखा है कि कट ऑफ आने के बाद में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है ना, क्या है स्टेप कौन कौन। सबसे पहले आपको यूजी पोर्टल पे लॉगिन करना है। स्टेप 1 है आपको लॉगिन करना है अपने डैशबोर्ड पे ही अपने आईडी और पासवर्ड से। वहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स चूज़ करना, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर जिस कोर्स में आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है उसको चूज़ करना। देन आपको फिर कॉलेज का चूज़ करना है। ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है अप्लाई फॉर प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन फ्रॉम द डैशबोर्ड। मीन्स जब आप कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे देन आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद में आपका जो सेकेंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप है आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रिस्पेक्टिव कॉलेज। जिस कॉलेज को आप अप्लाई किया है उस कॉलेज के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, जो भी टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर में आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे उसके द्वारा आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको चेक किया जाएगा, आपके जो मार्क्स हैं उसको चेक किए जाएंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड किया उसको वेरीफाई किए जाएंगे। अगर किसी केस में से मान लो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या फिर इनवैलिड है, तो इस केस में जो पर्टिकुलर कॉलेज है आपको मेल भी कर सकता है या फिर आपके डैशबोर्ड पे भी पता चल जाएगा एज अ रिमार्क। तो आपको करना क्या है, जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। आपको अपने मेल को चेक करना है, जो मेल आईडी आपने फॉर्म फिलअप करते समय दिया है, और आपके अपने यूजी पोर्टल पे लॉगिन कर करके चेक करना है, ताकि अगर कोई ऐसा रिमार्क है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो पता चल जाए जिससे कि उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, जब आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद में क्या वो जो पर्टिकुलर कॉलेज है वो आपको अप्रूवल दे देगा। अप्रूवल दे देगा देन आपको यूजी पोर्टल पे ही लॉगिन करना होता है। वहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिख जाएगा एडमिशन के लिए। तो वहाँ पे जब फ़ी पेमेंट कर दोगे तो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। जो आपका एडमिशन है उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपका प्रोविजनली कंफर्म हो गया। प्रोविजनली इसलिए क्योंकि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होने वाला है आपके डॉक्यूमेंट का। जब ये आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको ऑनलाइन ही एक अंडरटेकिंग या फिर डिक्लेरेशन को साइन करना है। जैसे मान लो चेक बॉक्स होता है, जैसे ऑनलाइन भी होता है तो आप सिग्नेचर तो करोगे नहीं, चेक बॉक्स होता है वहाँ पे क्लिक करना होता है, सबमिट करना होता है। यही आपका डिक्लेरेशन है, 9 नंबर पर देख सकते हो। इसी को आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, देन आपका एडमिशन वो है आपका कंफर्म मान लिया जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली भी वेरीफाई होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई नहीं होंगे। 10 नंबर पॉइंट पे ये चीज़ें लिख रखा है कि आपका डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई होंगे। जब कभी भी कॉलेज खुलने वाले हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे फिजिकली। ठीक है, उसके बाद में जो आपका एडमिशन है टोटली कंफर्म हो चुका है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो एडमिशन प्रोसेस था आपका कट ऑफ आ जाने के बाद में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एडमिशन विदड्रॉ का या फिर कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस होता है ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखा है, उस पर आप आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा।